हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो प्रश्न भी शानदार लाए हैं। आपके देखने के बाद होश बिल्कुल ठिकाने पर आ जाएंगे और आप बिल्कुल मस्त हो जाओगे। क्वेश्चन को देखते ही दोस्तों तबीयत फिट हो जाएगी, आपकी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कहने के लिए एमसीक्यू है लेकिन क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। हमें तो ये बहुत ही जबरदस्त लगा। अब आपको देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स इतना एंड इतना, दो लाइन है, उनके बीच का एंगल बताना है। कौन कौन सी लाइन है? एक लाइन तो आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, और इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल बताना है, कितने डिग्री का एंगल होगा। है ना, देखो अजीब सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये फॉर्म जो है ये कैसी है? कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अब एक बात बताओ, देखो अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन में x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। मतलब x और y तो फिक्स हो गए हैं दोनों। ठीक है, x और y दोनों क्या है? फिक्स। x की वैल्यू 1 पर है और y की वैल्यू 2 पर है। लेकिन यहाँ z क्या है? z यहाँ वेराइज है। z क्या है? वेराइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि x और y की वैल्यू दी हुई है, तो जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई इसका मतलब वो क्या है? वेराइज है, प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली वाली लाइन है ये है ना, ये किसके पैरेलल हो जाएगी? ये हो जाएगी जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जेड एक्सिस के पैरेलल, समझ गए? है ना। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं दूसरी लाइन। इसमें y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 0 है। तो y और z यहां पर दोनों फिक्स हैं क्योंकि y अपना -1 पर फिक्स हो गया, z 0 पर फिक्स हो गया। लेकिन यहां x नहीं दिया है, इसका मतलब यहां पर x वेराइज है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? ये लाइन किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल। कोई दिक्कत यहां तक? है ना। अच्छा, अब वैसे तो आप डायरेक्ट याद रखें, अगर कोई लाइन, ठीक है, एक लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो 101% 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन हम बता देते हैं, आप टेंशन ना ले। ठीक है, देखो पहली लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है ना, तो पहली लाइन के डायरेक्शन वेक्टर, पहली लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स क्या हो गए हैं? डायरेक्शन वेक्टर्स, है ना, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस के पैरेलल है। मतलब क्या हो गए हैं? 0 0 1। ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस जो है वेराइज जेड एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन वेक्टर 0 0 1 है। डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी तरह डायरेक्शन वेक्टर ऑफ सेकंड लाइंस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब 1 0 0। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? इसके डायरेक्शन, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन वेक्टर ये रहे, सेकंड लाइन के डायरेक्शन वेक्टर ये रहे। ठीक है, इसको डायरेक्शन वेक्टर, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए ये P1 है, वेक्टर P, है ना, वेक्टर P, और इसको मान लेते हैं वेक्टर Q। ठीक, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इनका। तो देखो 0 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 में 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, और 1 में 0 की करोगे 0। मतलब फाइनली क्या आ गया है? 0 आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? 0। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो आप सभी जानते हो, ठीक है, तो एंगल कितना होता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है एंगल? 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो दोनों लाइन हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा, मतलब बनेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो ऑप्शन ए हो गया है आपका करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, धन्यवाद।